भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय की प्राकृतिक संपदा न केवल जैव विविधता के रूप में अद्वितीय है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध है। यहाँ की घाटियाँ, जंगल और पर्वतीय क्षेत्र अनेक दुर्लभ वन्य जीवों और पक्षियों के आवास स्थल है। इन्हीं में से एक विशेष पक्षी है हिल मैना, जिसे मेघालय का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। इसे स्थानीय बोली में विभिन्न नामों से जाना जाता है और ये जनजातीय जीवन, लोक कथाओं और धार्मिक विश्वासों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रैकुला रिलीजियोसा है। इसका आकार औसतन 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। इसका चमकदार काला शरीर, पीले नारंगी चोंच और आंखों के चारों ओर पीले पंखीन त्वचा के पट्टे होते हैं। इसकी आवाज अत्यंत मधुर, विविध ध्वनियों की नकल करने की क्षमता रखती है। घने वनों और ऊंचे पहाड़ों, विशेषतः नमी वाले जंगलों में ये पाई जाती है। इसका आहार फल, बीज, कीट और छोटे सरीसृप होते हैं। हिल मैना भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के कई क्षेत्रों में पाई जाती है। मेघालय में ये पक्षी पूर्वी खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स में आम है। हिल मैना एक बीजक प्रसारक के रूप में कार्य करती है, जिससे वनों के प्राकृतिक पुनरुत्पादन में सहायता मिलती है। इसके अलावा ये कीटों को खाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसकी उपस्थिति किसी वन क्षेत्र की पर्यावरणीय गुणवत्ता का संकेत मानी जाती है। मेघालय की प्रमुख जनजातियां खासी, जयंतिया और गारो प्रकृति की उपासना करती हैं। इनके धार्मिक विश्वासों में पक्षियों, विशेष रूप से हिल मैना को आत्मा के दूत, वृक्ष देवता का संदेशवाहक या पूर्वजों की आत्मा माना जाता है। खासी धर्म में प्रकृति और आत्मा का गहरा संबंध माना जाता है। हिल मैना की आवाज को खासी लोग खास संदेश मानते हैं। अगर ये पक्षी किसी घर के आसपास गाता है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि ये पूर्वजों की आत्मा द्वारा भेजा गया कोई संकेत है। हिल मैना पर आधारित कई खासी और गारो लोकगीत प्रचलित है। इन गीतों में मुख्यतः मधुरता, स्वतंत्रता और वफादारी की प्रशंसा की जाती है। खासी लोक कथाओं में ये कहा गया है कि जब हिल मैना जंगल में गाती है तो वर्षा निकट होती है, जो वर्षा आधारित कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। मेघालय की जातीय परंपराओं में हिल मैना से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं और लोक विश्वास प्रचलित है। ये खासी कथा ब्रह्मांड की रचना और मानव से प्रकृति के संबंध को लेकर है। कथा अनुसार जब पृथ्वी और आकाश ने पहले मनुष्य को बनाया, तब उन्हें भाषा की आवश्यकता थी ताकि वे देवताओं से बात कर सके, परंतु मनुष्य देवताओं की भाषा नहीं समझ पाते थे। तब हिल मैना को चुना गया, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संदेशवाहक बनी। कहा जाता है कि जब मनुष्य किसी अनुष्ठान या बलि से प्रार्थना करते हैं तो मैना उसकी ध्वनि को दोहराकर देवताओं तक पहुंचाती थी। इसलिए आज भी खासी रीति में कोई हिल मैना पास के पेड़ पर गाती है तो माना जाता है कि ईश्वर ने प्रार्थना स्वीकार कर ली है। गारो समुदाय की एक प्रसिद्ध कथा है। एक बार तारा रबुगा, जंगल के देवता, पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य जंगल को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक सफेद हिल मैना को अपना दूत बनाया और कहा, तू मेरे नाम से मनुष्य को चेतावनी देना। जब हिल मैना ने गाना शुरू किया तो उसकी आवाज इतनी रहस्यमय थी कि गांव के लोगों ने सुनते ही जंगल की कटाई बंद कर दी। तब से गारो मानते हैं कि अगर कोई हिल मैना जंगल के किनारे बैठकर गाती है तो वन देवता का क्रोध या आशीर्वाद प्रकट हो रहा है। जयंतिया क्षेत्र की मान्यता है कि जब वर्षा नहीं होती तो सूखा पड़ता है, तो गाँव के बुजुर्ग जंगल में जाकर एक विशेष गीत गाते हैं और हिल मैना की प्रतीक्षा करते हैं। कहा जाता है कि अगर मैना उसी दिन गीत की नकल करती है तो अगले 3 दिनों में वर्षा अवश्य होती है। इसलिए मैना को वर्षा बुलाने वाली कहा जाता है। एक लोक कथा है जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बोलने से पहले सोचो। एक बार पृथ्वी ने सभी पक्षियों को आवाज दी कि वह मनुष्य को सिखाए कि कैसे शांतिपूर्वक रहना है। सभी पक्षी आए, पर केवल हिल मैना ने कहा, जो दिल में है वही बोलो, मधुरता से। तभी से खासी जनजाति में हिल मैना को शब्दों की देवी का वाहन कहा जाता है। हिल मैना की एक विशेषता है मानव आवाज की नकल करने की क्षमता। इसे बोलने वाला पक्षी भी कहा जाता है। खासी समाज में इसे आध्यात्मिक संवाद का प्रतीक माना जाता है, जो स्वर्ग और धरती के बीच संवाद स्थापित कर सकता है। कुछ बुजुर्ग खासी और गारो पुजारी, जिन्हें लेंगदो और नोकमा कहा जाता है, इस पक्षी की ध्वनि से भविष्यवाणी करने का दावा भी करते हैं। हिल मैना की बोलने की क्षमता के कारण इसे पालतू पक्षी के रूप में पिंजरे में बंद करने का चलन बढ़ा है। मेघालय में तीव्र शहरीकरण और झूम खेती के कारण इसके प्राकृतिक आवास खतरे में है। कुछ जनजातीय समुदायों द्वारा इसका शिकार भी सांस्कृतिक कारणों से होता है। हिल मैना को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। मेघालय सरकार और गैर सरकारी संगठन इसकी जनगणना, निगरानी और पुनर्वास के लिए प्रयास कर रहे हैं। पवित्र उपवन में इसकी सुरक्षित उपस्थिति दर्ज की गई है। हिल मैना विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी ध्वनि जीवित संवाद का आभास देती है। कई धार्मिक अनुष्ठानों में जब ये पक्षी गाता है तो उसे देवताओं की स्वीकृति के रूप में माना जाता है। हिल मैना को मेघालय के पर्यावरणीय शिक्षा का एक प्रतीक बनाया गया है। स्कूलों में इसे स्टेज बर्ड के रूप में पढ़ाया जाता है और विद्यार्थियों को इसके संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके चित्र और पोस्टर पर्यावरण जागरूकता अभियानों में प्रयोग किए जाते हैं। हिल मैना
केवल एक पक्षी नहीं बल्कि मेघालय की सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिस्थितिकी चेतना का जीवंत प्रतीक है। इसकी सुंदरता, आवाज और जनजातीय समाज में प्रतिष्ठा इसे एक विशेष स्थान प्रदान करती है। जहां एक ओर ये पक्षी प्रकृति की विविधता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर ये जनजातीय लोक जीवन की आध्यात्मिकता और प्रकृति से उसके आत्मीय संबंध को प्रकट करता है। इसे बचाना, संरक्षित करना और इसके महत्व को पहचानना केवल जैव विविधता की रक्षा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा भी है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।